था आपका, तो 5000 प्रश्नों की सीरीज का 166वां भाग है। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में अब तक हम 4461 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम अभ्यास कर चुके हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो मिस कर दिए हैं, उसको नहीं देख पाए हैं, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आइए तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करें। अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही जवाब क्या होगा? 17 से 25 वर्ष के बीच। राइट। प्रश्न है कि भारत में खेलों के लिए अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? तो 12 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 12 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राइट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में विश्वविद्यालय खेलों के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसका भी सही जवाब होगा 17 से 25 वर्ष के बीच। राइट। अगला प्रश्न है स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए निर्धारित नहीं है, कोई मानक इसका जो है निर्धारित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा YMCA, यानी यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ एसोसिएशन। ये चेन्नई में है, 1920 में हैरी क्रोबक ने इसको स्थापित किया था। ठीक। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा YMCA। राइट, जो मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध था। ठीक। अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहते हैं? तो सही जवाब हैरी क्रोबक को, हैरी क्रोबक को शारीरिक शिक्षा का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न है YMCA में शैक्षणिक संचालन कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा 1931 से शुरू हुआ, जबकि इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। राइट। अगला प्रश्न है कि भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा LNCPE, यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। राइट। अगला प्रश्न है कि LNCP की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो सही जवाब 17 अगस्त 1985, 17 अगस्त 1985 केरल। राइट। अगला प्रश्न है भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा 19वीं शताब्दी से। राइट। प्रश्न है कि भारत में प्रथम शारीरिक शिक्षा के शिक्षक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा HC बक, यानी कि हैरी क्रो बक। राइट। अगला प्रश्न है कि 206 हड्डियों में कितनी हड्डियां जोड़ी के रूप में यानी पेयर के रूप में होती है? तो इसका सही जवाब होगा 172। ठीक है ना। और अगला प्रश्न है कि 206 हड्डियों में अयुग्मित होती हैं, जो अनपेयर होती है, जोड़ी के रूप में नहीं होती है, कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 34 हड्डियां। राइट। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने प्रकार की अस्थियां पाई जाती है? देखिए आकार के अनुसार जो है 5 श्रेणियों में इसे डिवाइड किया गया है। राइट। अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 22 होती है, 8 कपाल में होती है और 14 चेहरे में होता है, 14 8 22। राइट। अगला प्रश्न है कि बच्चे कितने हड्डियों के साथ पैदा होते हैं? तो 270 हड्डियों के साथ पैदा होते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है 1 साल से कम उम्र के बच्चों में अस्थियां कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा 300 हड्डियां होती है। ठीक। मानव शरीर की सबसे कमजोर अस्थि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा हंसली। राइट। अगला प्रश्न है कि फेफड़े में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कोई नहीं, फेफड़े में कोई हड्डी नहीं होती है। राइट। अगला प्रश्न है कि दाएं और बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो देखिए दाएं में 3 लोब होते हैं और बाएं में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। राइट। अगला प्रश्न है हवा को फेफड़ों में पहुंचाता है कौन? तो इसका सही जवाब होगा ब्रोंची। ठीक। इसके अलावा ब्रोंकियोल्स, ब्रोंची और ब्रेंक्योल्स, ये जो हवा को फेफड़ों में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये थे फिजिकल के एजुकेशन के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।